तो कोई भी स्पीशीज बड़ा साउथ अमेरिका दे विचों निकल के अगर गैलापागोस दे विच जांदी है तो मेरे बच्चे चेंज महसूस कर दी है। कहंदा चेंज इन्वायरमेंट दा, जो इन्वायरमेंट चेंज होएगा तो मेरे बच्चे चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगी। तो मेन पॉइंट जो इसका था, पजलिंग पॉइंट, वो क्या था? वो यही था कि आल्दो द आइसलैंड वर कॉलोनाइज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट स्ट्रे फ्रॉम द साउथ अमेरिकन मेनलैंड एंड देन डाइवर्सिफाई ऑन द डिफरेंट आइसलैंड। तो वो मेनलैंड से जब स्ट्रे करके गई थी, वहाँ पे जब कॉलोनाइज हुई थी, उनके अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो चुकी। अब यहाँ पे देखेगा कि इसने गैलापागोस में ये क्यों बात कह दी। क्या था, डार्विन ने ना कलेक्ट किया था, बहुत ज़्यादा सैंपल लिए थे, स्पेसिमन को इकट्ठा किया था। कहाँ पे बेटा? गैलापागोस के अंदर। अब गैलापागोस में क्या देखते हैं? 13 किस्म दिया फिंचिस, 13 किस्म दिया फिंचिस, चिड़ियाँ, छोटी छोटी चिड़ियाँ। और उन्होंने चिड़ियाँ दी किनिया किस्म? 13 किस्म। और 13 किस्म कैमें बन गई हैं? मतलब कि एक फिंच हो तो समझ आती है, 2 हो जाए तो समझ आती है, 3 हो जाए तो समझ आती है, चलो मैं कहना 8 हो जाए समझ आती है। बड़ा 13 टाइप्स कैसे बन गई? बड़ा 13 टाइप्स बनी है डिफरेंट इन्वायरमेंट में। जब जब कोई जाती गई फिंच, मेरे बच्चे उसके अंदर चेंज आना शुरू हो गया। तो कहता है आल्दो क्वाइट सिमिलर, वो जो सिमिलर नजर आती है मगर डिफरेंस क्या थी बेटा? वो स्पीशीज से। अब मेरे बच्चे कहता क्या है, अदर स्पीशीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 2 और मोर आइलैंड डेट वेयर क्लोज टुगेदर। ये एक पॉइंट है जो आपने पढ़ा है। अब सुनिएगा रिजल्ट, सुनिएगा रिजल्ट, अब सुनिएगा और आपने मज़ा लूटना है। जो मैं पॉइंट बोलने वाला, बड़ा कमाल का पॉइंट बोलूँगा और माइंड की सारी बत्तियाँ खुल जाएंगी। रिजल्ट सुनिएगा, सब कुछ सुनिएगा, सबका निचोड़। अब देखिए रिजल्ट में डार्विन ने परसीव कर लिया कि कोई भी जो ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, कोई भी न्यू स्पीशीज बनती है और अडेप्टेशन आर एज क्लोजली रिलेटेड प्रोसेस है, कि इसने परसीव कर दिया कि एक नई स्पीशीज का बनना और अडेप्टेशन, ये दोनों जो प्रोसेस है क्लोजली रिलेटेड है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अगला पॉइंट सुनेगा, कहता है न्यू स्पीशीज, कोई भी नई स्पीशीज वो अराइज होती है फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल फॉर्म बाय ग्रेजुअल accumulation of adaptations to different environment separated from original habitat by geographical barriers। न्यू स्पीशीज अराइज हुई एंसेस्टर से। कैसे अराइज हुई? कहता है ग्रेजुअल, उसने अपने अंदर अक्यूमुलेट किया अडेप्टेशंस को। वो अडेप्टेशंस क्यों अक्यूमुलेट करी है? न्यू स्पीशीज जो एंसेस्टर स्पीशीज जो न्यू स्पीशीज बनी, वो क्यों अक्यूमुलेट करे अडेप्टेशन को? क्योंकि उसने फेस किया डिफरेंट एनवायरनमेंट को। और जो डिफरेंट एनवायरनमेंट था वो कैसे बना? क्योंकि वो सेपरेट हो चुकी थी ओरिजिनल हैबिटेट से। वो सेपरेट ओरिजिनल हैबिटेट से कैसे होगी? क्योंकि उसके ओरिजिनल हैबिटेट से सेपरेट करने वाले जियोग्राफिकल बैरियर्स हैं। अब ये रिजल्ट जो आपने सुना, इसको डायग्राम में समझिएगा। ये था अमेरिका, जो कि साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है। ये था गैलापागोस, ये साउथ अमेरिका की स्पीशीज़ है मेनलैंड की, जो कि यहाँ पर माइग्रेट करके जा चुकी है इस गैलापागोस के अंदर। जब ये गैलापागोस में गई तो आपको पता है डिफरेंट इन्वायरमेंट है यहाँ पर। आपको पता है यहाँ पे क्या है? डिफरेंट इन्वायरमेंट है। अब ये जो गैलापागोस है इसके बैरियर है। इसको बैरियर कौन सा होता है? जैसे कि मेन लैंड से डिफरेंट करने वाला माउंटेन्स भी हो सकती है, रिवर भी हो सकता है, ओशन वगैरह कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि इसको सेपरेट कर रहा है मेन लैंड या ओरिजिनल हैबिटेट से, इसको सेपरेट कर रहा है। जब यहाँ पर आ गया तो ये इसने क्या किया? इस स्पीशीज ने अक्यूमुलेट किया अडेप्टेशन को टू डिफरेंट इन्वायरमेंट। इस इन्वायरमेंट के लिहाज से इसने अपने अंदर अडेप्टेशन को लाना शुरू कर दिया। अब ओवर मैनी जनरेशन इसने अपनी नस्ल को बढ़ाया। अपनी एक नस्ल आई, दूसरी नस्ल आई, तीसरी नस्ल आई, चौथी नस्ल आई। अपनी रिप्रोडक्शन के जैसे नस्ल आती जा रही, आगे बढ़ती जा रही है। अब क्या हुआ? ओवर मैनी जनरेशन द टू पॉपुलेशन कुड बिकम डिसिमिलर इनफ टू बी डेजिनेटेड एज अ सेपरेट स्पीशीज। अब काफ़ी जनरेशन के बाद जो आखिर में जनरेशन आई जो आज के वक्त की है, और ये जो पहली जनरेशन थी जो कि यहाँ से माइग्रेट करके गई है, अब ये थी मेरे बच्चे जो कि सबसे मॉडर्न है, ये थी बेटा एंसेस्टर। अगर दोनों में देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। अब ज़मीन आसमान में फ़र्क क्यों आया? वो बेटा फ़र्क इस वजह से है कि जब यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पे गई थी तो इसने अडेप्टेशन लेना शुरू कर दी, अडेप्टेशन हासिल करना शुरू कर दी इस एनवायरनमेंट के मुताबिक, और इसके अंदर चेंज आना स्टार्ट हो गया। और चेंज आते 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 जब नई नई नस्ल आती जा रही है तो आखिरकार ये पहली जो स्पीशीज थी, अब जो स्पीशीज है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है जो कि इन्वायरमेंट की वजह से आया। किसकी वजह से आया बेटा? इन्वायरमेंट की वजह से। अब मेरे बच्चे ये सारा काम करने के बाद है ना, और 1840 के अंदर डार्विन ने ना मुकम्मल काम किया और इसने फीचर्स के ऊपर काम किया जिसका काम नाम था बेटा नेचुरल सिलेक्शन। और 1844 के अंदर
इसने एक बहुत बड़ा ऐसे लिखा नेचुरल सिलेक्शन का और ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का 1844 का। ये एमसीक्यूज है। 1844 के अंदर लॉन्ग ऐसे लिखा नेचुरल सिलेक्शन का, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का। उसी सेम टाइम में अल्फ्रेड वेलेस एक साइंटिस्ट था, बहुत काम का साइंटिस्ट, बहुत ही काम का साइंटिस्ट, जो कि यंग नेचुरलिस्ट था और ये काम करता है ईस्ट इंडीज। डेवलप किया इसने भी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को भी, और जो एसेंशियली आइडेंटिकल था डार्विन का था। मतलब डार्विन का जितना काम था ना, सेम टू सेम जो काम किया था वो अल्फ्रेड वेलेस ने भी किया था। मगर ये कहाँ पे कर रहा था? ईस्ट इंडीज के अंदर कर रहा था। याद रखना, ठीक है। अब हुआ क्या? जुलाई 1, 1858 मतलब 1858 के अंदर ये पेपर लिखा गया। जो पेपर लिखा वेलेस का भी और वेलेस के साथ साथ डार्विन का भी पेपर, जो कि अनपब्लिश था, अभी पब्लिश नहीं आया था, मार्केट में नहीं आया था, नेचुरल सिलेक्शन नहीं आया था, ओरिजिनल स्पीशीज नहीं आया था, कुछ भी नहीं आया था, कुछ पब्लिश नहीं हुआ था। 1844 के अंदर ये दोनों के पेपर भेजे गए किसके पास? लीनियस सोसाइटी के पास, के देखे इनकी वर्किंग के अंदर क्या इन्होंने काम सही किया, गलत नहीं है, प्रॉपर काम हुआ, ठीक हुआ, फलाना फलाना फलाना, भेजा गया। ठीक है, किसके पास? लीनियस सोसाइटी है लंदन के अंदर। दोनों के काम को जजमेंट किया जा रहा है। डार्विन बड़ा तेज था, फनकार बंदा था, बड़ा बहुत ही शातिर दिमाग था। ये इसने स्मार्ट माइंड किया। स्मार्ट माइंड क्या था कि इसने फनकारी लगाई। मैंने यहाँ पे लिख दिया फनकारी, तो आप भी लिख सकते हैं फनकारी। तो अगर पेपर में लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ आएगा ये मेरे साथ फनकारी लगा रहा है। तो फनकारी लगाई। क्या फनकारी थी बेटा? क्या डार्विन ने ना अपना पेपर बहुत जल्दी क्विक फिनिश कर दिया। इतनी जल्दी फिनिश किया कि बड़ा इसने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पब्लिश कर दिया अगले ही साल। जबकि वेलेस का पेपर पब्लिश नहीं हुआ, डार्विन का हो गया। तो सारा क्रेडिट किसने ले लिया बेटा? डार्विन ने। वेलेस बेचारा हाथ रख के बैठा रहा और रोता रहा। तो डार्विन ने ये फनकारी लगाई और स्मार्ट माइंड खेला। और इसके पेपर में या इसकी किताब में 2 पॉइंट्स है। एक नेचुरल सिलेक्शन है और बेटा बेसिकली ये नेचुरल सिलेक्शन पहले का अपलोडेड है, जाके आप प्लेलिस्ट देखेगा इवोल्यूशन की, वहाँ पे ये आपको मिल जाएगा नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि पहले का अपलोडेड है। ये मैंने डिटेल में पढ़ा, बड़ा आसान तरीके से पढ़ाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और एक पॉइंट है डिसेंट विद द मॉडिफिकेशन। आपको पता है एंसेस्टर से डिसेंडेंट बनते हैं, तो डिसेंडेंट की मॉडिफिकेशन डार्विन क्या कहता था? ये आप पॉइंट सुनिए, टॉपिक का मजा लें और टॉपिक को ख़त्म कीजिएगा। क्या कहता था? डार्विन का कॉन्सेप्ट बिलीव था यूनिटी ऑफ लाइफ। जिंदगी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें यूनिटी है। क्या है बेटा? यूनिटी है। कैसे? कहता ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलेटेड थ्रू डिसेंट विद फ्रॉम सम कॉमन एंसेस्टर दैट लिव्ड इन द रिमोट पास्ट। मतलब के पुराने ज़माने से लेकर जितने भी जानदार आगे आते जा रहे हैं, इवॉल्व होते जा रहे हैं, उनका एंसेस्टर कॉमन है। मतलब कि सारा कॉमन इंसेस्टर है। जितने भी इस दुनिया में जानदार आगे इवॉल्व हो रहे हैं, पीछे देखा जाए तो मेरे बच्चे पीछे एक बैक्टीरिया निकलता है जिसका नाम है आर्चियो बैक्टीरिया। शायद मैंने आपको पीछे वाला टॉपिक में बताया हुआ, अगर आपने वो टॉपिक नहीं लिया हुआ तो जाके लीजिएगा, जिसमें मैंने बताया इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट फ्रॉम प्रोकैरियोट, कि सबसे पहले ज़मीन में कौन आया था? आर्चियो बैक्टीरिया। ये बायोलॉजिकल मैं कह रहा हूँ। अगर मैं रिलीजियस में कहूँ तो मैं कहूँगा मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बनाऊँ, ना कि आर्चियो बैक्टीरिया से बनाऊँ। तो ये कॉन्सेप्ट ज़रा सा आपको पता है बहस वाला है, तो आपने बहस में नहीं पढ़ा, आपने बस ये बायोलॉजिकली सोचना है कि जितने भी दुनिया में जानदार हैं वो पीछे कॉमन एंसेस्टर से बने, इसलिए उनमें सब में सिमिलैरिटीज़ है। इसी को कहते हैं यूनिटी ऑफ लाइफ। इसलिए कहता है कि हिस्ट्री ऑफ लाइफ लाइक अ ट्री, एक दरख्त की तरह। जैसे गौर कीजिएगा, ये एक ट्रंक है, एक मेन ट्रंक, इससे ब्रांचेस निकली है और इन ब्रांचेस से आगे री ब्रांचिंग निकली है। मतलब कि मेन ब्रांचेस और मेन ब्रांचेस से आगे फिर ब्रांचेस निकली है और आगे फिर री ब्रांचेस। कहते हैं ये मेन